हेलो साथियों, राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा 2025 की जो श्रृंखला में हम लोग क्लासेस कर रहे थे अभी तक, उसी श्रृंखला में आज एक और क्लास हम लोगों की होनी है, क्लास नंबर 5। ठीक है, जिसमें हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। टॉपिक हमारा जो चल रहा था सीरीज का, नंबर सीरीज, उसके अंदर अभी तक हम लोग कर रहे थे। तो उसी श्रृंखला में आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। देखो भाई क्या दिया गया है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या क्या है, गलत है। रॉन्ग टर्म पूछ रहा है। 15 है, 21 है, 29 है, 38 है, 51 है और 65 है। क्या क्या दिया गया है हमें? 15 है, 21 है, 29 है, फिर 38 है, 51 है। 38 के बाद कितना है? 51 है और फिर कितना है? 65 है। ठीक है, ध्यान से देखो। अगर तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे +6 है। क्या है? +6 है, +6 है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखो तो प्लस कितना है? 8 है। कितना है? 8 है। फिर यहाँ कितना होना चाहिए? फिर 6 है, 8 है, तो प्लस यहाँ कितना होना चाहिए? 10। फिर यहाँ कितना होना चाहिए था? 12। फिर यहाँ कितना होना चाहिए था? 14। ठीक, अब समस्या क्या है कि यहाँ 29 है और यहाँ 10 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 39 आएगा। और जब 39 आएगा तभी 12 51 होगा, है ना। और 51 और 14 कितना हो जाएगा? 65। तो 38 की जगह कितना होगा? 39 होगा। 38 टर्म क्या होगा? गलत होगा। पहले का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? तीसरा आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग कहाँ? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्या दिया गया है? 24, 48, 80। देखो कितना है? 24 है, देखो 24 है, 48 है, फिर कितना है? 80 है। ठीक है, और फिर कितना है? 122 है, और फिर कितना है? 168 है, और कितना है? 224। आप लोग समझिएगा, ये जो गैप है मिड का, ये जो भी गैप वैल्यू हम लेंगे, इसके बाद जब फिर से गैप वैल्यू लेंगे, यहाँ पर ये वाली जो गैप वैल्यू आएगी, ये वाली गैप वैल्यू समान होनी चाहिए। 8 8 8 हर जगह, है ना। 8। तो जब ये 8 इक्वल आएगी, क्योंकि ये सीरीज तभी पूरी होगी जब ये गैप 8 का लेंगे यहाँ पे, तो ऊपर के गैप पे तभी आएगी जिस समय हम इसमें करेक्शन करेंगे। 122 में 122 ना होकर के कितना होगा? 120 होगा। क्यों? क्योंकि ये गैप कितने का है? 24 का। ये गैप कितने का है? 32 का है। तो अगला गैप कितने का होगा? 24 8 32 8 कितना? 40 का। तो ये कितना आएगा? 120 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आगे गैप 40 के बाद कितने का होगा? 48 का। तो 48 जोड़ेंगे तो 168 आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा फिर से देखते हैं। 400 कितना दिया गया है? 427 है। 300 कितना है? 54 है। फिर कितना है? 275 है, 190 और 99 है। 190 है और 99 है। ठीक है, पूछ क्या रहा है? उचित विकल्प का चयन करके बताना है कि यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, आप लोग देखिएगा इसको ध्यान से। ठीक है, विजिबिलिटी एकदम जबरदस्त। हाँ ठीक, देख लो भाई एक बार। देखो इसमें क्या चल रहा है कि गैप लेते हैं इसमें। पहले गैप चेक कर लिया जाए एक बार और। ठीक है, गैप सीरीज थोड़ा सा दूर से दिख जाती है ना। ठीक, देखो भाई, 7 से 4 कितना? 3, और 35 7 कितना? 42, 73 मिला। 14 से 5 कितना? 9, और यहाँ कितना हो जाएगा? 34 27 कितना? 7। 6 का अंतर है। बढ़ रही आगे। 79 6 कितना हो जाएगा? 85। ठीक है, और 85 6 कितना हो जाएगा? 91। 91 6 कितना हो जाएगा? 97। ठीक है, 97 होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, क्योंकि ऊपर से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, कम हो रही है। वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तीसरे का 2 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, चौथा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 13 तियाँ 39, 9 तियाँ 27। ये तो आसान क्वेश्चन है। 13 ये सब क्या कर रहा है? 3 मल्टीप्लाई करता चला जा रहा है। कितना है? ×3। ठीक है, तो 100 तियाँ 300 और 7 तियाँ 21, सॉरी 17 तियाँ 51, 351। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्या कर रहा है? 17 गुणा कर रहा है, सॉरी 3 गुणा कर रहा है। 3 गुणा कर रहा है ना। कितना मल्टीप्लाई? 3 कर रहा है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां। 6 है, 10 28 110 है। 6 है, 10 है, 28 है, और कितना है? 110 है। यहाँ पे पूछा है क्या आएगा। देखो यहाँ पे अगर हम इसको एक बार चेक कर लें, 6 से 10 कैसे लिखा जाएगा?
ठीक है। देखो भाई, तो 6 से अगर 10 लिखना है तो 6 दूनी 12 -2 और 10 तियां 30 -2। ठीक, आप समझ पाएंगे इसको, है ना। ठीक है, वैल्यू 2 सब्ट्रैक्ट करेगी, जो गुणा कर रही है वो बढ़ रही है। गुणे में 4 माइनस में 2, तो गुणे में कितना 5 और माइनस में 2। ठीक है, वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही वो समान है और जो मल्टीप्लाई कर रही है वो बढ़ रही है। तो 5 जीरो गुणा करेगा तो लास्ट में क्या आएगा, 0 -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। इकाई पर चाहिए, कहाँ चाहिए, इकाई पर चाहिए है कितना 8। तो इकाई पर 8 कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर तीसरे पे। क्वेश्चन नंबर 5वें का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या दिया गया है, 30 है, 56 है, 90 है, उसके बाद कितना है 132 है, 132 है, फिर 100 कितना है 182 है। यहाँ पे लगा है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पे लगा है क्वेश्चन मार्क। 30 यहाँ पे अगर हम चेक कर लें इनका गैप, तो 30 कितना हो जाएगा 20 6 26। ठीक है, और 26 4 60, 30 4 34, 26 8 34, ये कितना हो जाएगा 42। हाँ, ठीक है, तो 42 8 कितना होगा ये 50। तो ये कितना हो जाएगा 58। तो 8 2 10 जीरो चाहिए लास्ट में, सारे जीरो लगे। 8 5 13 1 14 1 1 240। 240 कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर चौथे पर दिया गया है। ये क्या कर रहा है, एक समान संख्या गैप कर रही है ना। 26 8 34 8 42 8 50, तो 8 कितना 58 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 37 है, 116 है, 213 है। 37 116 फिर 213 328 461। 328 है और कितना है 461 है। अगर हम गैप की बात करें तो 16 7 कितना, 16 7 कितना हो जाएगा 16 7 9। ठीक है, और 10 3 कितना हो जाएगा 7। अगर हम इन दोनों के बीच गैप की बात करें तो 13 6 कितना हो जाएगा 7, और 20 11 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अगर हम इन दोनों के गैप की बात करें तो 8 3 कितना हो जाएगा 5, और 32 21। यहाँ पे क्या पूछा है, विकल्प का चयन करना है, नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी। यहाँ 11 8, 11 8 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ बचेगा 5 2 कितना 3, और ये कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर गैप फिर से एक बार देख लिया जाए इनका कि चल क्या रहा है। 17 से 9 कितना 8, और यहाँ 8 से 7 कितना 1 18। यहाँ कितना हो जाएगा 15, और 3 कितना, ये भी कितना 18, और ये भी कितना 18। आप लोग समझ पाए हैं ना इस वैल्यू को, डिफरेंस जो है वो किसका 18 का चल रहा है। वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो ये भी इंक्रीज करेगा कितने से 18 से। तो 18 ये 33 कितना हो जाएगा 151। वैल्यू आगे बढ़ रही है तो एक एक कितना आ जाएगा, यूनिट प्लेस 2। ठीक, 2 इकाई पर चाहिए है, इकाई पर 2 दिया गया है, कहाँ है यहीं पर है 612। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7वां। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तीसरा। चाहो तो पूरी वैल्यू लिख सकते हैं इसको, है ना। 1 1 2 हो जाएगा 6 5 11, और 4 1 5 1 कितना 6 612 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा गैप आपको लेना पड़ेगा, है ना। गैप सीरीज के क्वेश्चंस थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहे हैं, है ना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग बढ़ते हैं कहाँ, क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। ठीक है, क्या कह रहा है 9 है, 9 3 12, 12 6 18, 18 10 28। 9 है, 12 है, 18 है, फिर कितना है 28 है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है। ठीक है, आप लोग देखिएगा ध्यान से। 9 कितना 3 12, 12 कितना 6 18, और फिर कितना होगा 10। तो 3 3 6 और 4 10। ठीक है, 3 3 6, है ना, और 6 फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ कितना है 4 है, तो आगे कितना होगा 5, और 10 5 मिला के कितना 15, 28 और 15 43, 43 ऑप्शनल वैल्यू है क्या, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 7 है, फिर कितना है, 15 है, फिर कितना है, 28 है, फिर कितना है, 59 है, आफ्टर दैट कितना है, 114 है। यहाँ पे पूछा है क्या आएगा, है ना। देखते हैं, 7 से 15, 15 से 28, फिर 59, फिर आगे क्या चल रहा है लॉजिक। देखो 7 दूनी 14 और 1 15, ठीक है, 15 दूनी 30 माइनस 2। अब देखो ध्यान से, जो गुणा कर रही वो वैल्यू सेम है, तो 28 दूनी 56 गुणा सेम करेगा, पहले 1 जुड़ा फिर 2 घट गया, अभी कितना होगा, 3 जुड़ेगा, तो 28 दूनी 56। अब फिर गुणे कितना हो जाएगा, 4 और माइनस, सॉरी गुणे 2, गुणे कितना 2, पहले देखो गुणा सेम करेगी वैल्यू, अभी कितना हो जाएगा, माइनस का कितना 4। ठीक, समझो इसको, पहले 1 प्लस हो रहा है, फिर 2 माइनस हो रहा है, फिर 3 प्लस हो रहा है, अब 4 माइनस होगा, तो आगे क्या होगा, 5 प्लस होगा, गुणा 2 ही करेगा और जुड़ेगा कितना 5। तो देखो 4 दूनी 8 इकाई पर, 4 दूनी 8 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 3। ठीक, 3 चाहिए कहाँ, इकाई पर, कहाँ चाहिए, इकाई पर। ठीक है, 3 चाहिए कहाँ, इकाई पर, और 3 इकाई पर। अब देखो इसने फंसा दिया, कितनी वैल्यू इसने दे दी, 2, अब मजबूरी है गुणा करना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 इक्कम 2 और 2 इक्कम 2, ठीक है, और 5 जोड़ेंगे तो 233 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 5, ये कितना आ जाएगा, 230। ठीक है, 233 ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा ही सही हो जाएगा, जिसको मैंने मार्क कर रखा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, और क्या दिया गया है, देखो ध्यान से, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं तो स्टूडेंट क्या होते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। कहते हैं ना कि एक तो नंबर सीरीज है, ऊपर से इसके अंदर दशमलव दिए गए हैं। ठीक है, आप लोग देखिएगा ध्यान से, 20 है, फिर कितना है, 10 है, फिर कितना है, 10.5 है, ठीक है, फिर कितना है, फिर 10.5 है, 10.5 है, ठीक, उसके बाद कितना है, 11.5 है, 11.5 है। इसने कहा वैल्यू अगली क्या आएगी, नेक्स्ट वैल्यू इसने हमसे पूछ रखी है, समझिएगा इसका, आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 20 का 10 अगर देखो, तो 20 का 10 क्या है, यहाँ पे समझिएगा, 20 का 10 क्या है, एक्चुअल में क्या है, 20 का 10 आधा ही तो है, आधा है तो या तो 1/2 से गुणा कर दें, या इसको हम लिख दें इंटू कितना, 0.5। ठीक है, इंटू क्या लिख दें, 0.5। अब 10 आ गया, है ना, 20 में जब 0.5 की गुणा करी तो 10 आ गया। ठीक, अब 10 से 10.5 कैसे लिखा, तो जिसको गुणा कर रहे हैं हम उसी को अगर जोड़ दें, देखो 0.5, इससे 0.5 ही तो ज्यादा है, तो यहां क्या कर लें, प्लस 0.5। अब देखो पहले 0.5 गुणा किया, तो फिर आगे अब कितना है गुणा कर रहा, देखो ये वैल्यू सेम है, तो गुणा कर रहा है 1। ठीक है, तो फिर इसमें कितना होगा, +1 हुआ होगा, तो देखो 10.5 में 1 जोड़ेंगे तो 11.5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे, कितने से करेंगे, तो देखो 0.5 से वैल्यू ये कितनी ज्यादा है, 0.5 ज्यादा है जो गुणा कर रही है, तो यहाँ भी कितना होगा, 1 से वैल्यू कितनी है, 0.5 ज्यादा हो जाएगी, तो कितना होगा, 1 पॉइंट, ठीक है, 1 पॉइंट कितना होगा, 5 गुणा कर जाएगा। ठीक है, 11.5 गुणे 1.5, 11.5, ठीक है, 11.5 गुणे 1.5 गुणा कर दें, 15 पचे 75, कैरी कितना हुआ, 7 हासिल, है ना, 15 एकम 15, 7, 22 के 2। ठीक है, 2 5 इकाई पर चाहिए, यही आएगा हासिल, 2 15 एकम 15, 2 कितना आ जाएगा, 17.25 आएगी वैल्यू, कितनी आएगी, 17.25। ठीक है, 17.25 ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10th का। ठीक है, 10th का क्या होगा, चौथा सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 25 है, फिर कितना है, 152 है, फिर कितना है, 249 है ना, उसके बाद देखो 316 है और 353 है क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, देख लिया जाए एक बार, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं भाई। 25, फिर कितना 152, फिर कितना है 249,
और फिर कितना है 316, और फिर कितना है 353, कितना है 353, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम डिफरेंसेस लेंगे इनके, क्या करेंगे, डिफरेंसेस लेंगे हम, ठीक है। तो फिर देखो यहाँ पे 12 5 कितना 7, ठीक है, 7 हो जाएगा। और यहाँ बचेगा 14 से 2 कितना 12, 127 का अंतर है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ अगर गैप लेंगे तो 7 होगा और 24 15 कितना आएगा 9 आ जाएगा, 15 9 24, ठीक है। यहाँ आएंगे तो 16 से 9 जाएगा 7, ठीक है, 16 से 9 जाएगा 7, और यहाँ बचेगा 30 24 से 67 आ जाएगा। यहाँ 13 से 6 गया 7, और यहाँ बचेगा कितना 34 31 कितना आएगा 3। अब आप लोग ध्यान से देखिए अगर, तो ये जो डिफरेंसेस हैं इनके बीच के जो गैप, क्या ये कोई एक समान संख्या है? तो चेक करो, देखो 7 से 7 0, और 12 से 3 कितना 9 9 है ना, 12 से 9 3। यहाँ भी चेक कर लो तो 0 और यहाँ 3, फिर यहाँ चेक करोगे तो फिर 30, तो फिर यहाँ भी कितना रहा होगा 30, ठीक है। अब ये क्या हो रही है कम, तो यहाँ कितना आ जाएगा 7, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ जाओगे तो कम हो रही है वैल्यू, तो यहाँ भी कितना होगा 37 से 30 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 7। अब ऊपर वाली क्या हो रही है वैल्यू, तो देखो 25 थी, भाव ने बढ़ती चली गई, तो यहाँ 7 बढ़ जाएगी, ये प्लस हो जाएगी, तो कितनी आ जाएगी 360 आ जाएगी, 360 आ जाएगी, 360 मान आ जाएगा इसका, ठीक है। कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या दिया गया, 5 है 15 है 19 95, ठीक है। 5 है 15 है 19 है 95 है 101 है, ये है 5 15 19 95, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, तो देखो इसको अगर ध्यान से देखो आप लोग तो समझ में आ जाएगा। 5 से क्या करा 3 गुणा करा, और इसने क्या करा आगे 4 जोड़ दिया, फिर इसने क्या करा 5 से गुणा करी, और इसने क्या करा 6 जोड़ दिया। तो देखो संख्याएं क्रम में है अपने 3 4 5 6, तो गुणा किससे करेगा, सॉरी ये गुणा किससे करेगा, इसने गुणा करी है यहाँ 5 से, ठीक है। तो अभी गुणा किससे करेगा 7 से, तो फिर आगे टर्म पे अगर पूछता तो +7 करते हैं ना, सॉरी +8 करते, +8 करते, पर अगला टर्म पूछा नहीं, यहीं पर गुणा कर जाएगा 7, तो 707 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 707 आएगा, ये वैल्यू 7 एकम 7 और 7 0 7 एकम 7 707 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ेंगे तो उसमें जोड़ देंगे हम, से पूरा सीरीज को ये क्या करेगा फॉलो करता चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 होगा। 13 पर देखते हैं क्या दिया गया है। 567 है 645 है ना, ठीक। तो देखो यहीं पर एक चीज समझ लो, देखो 67 फिर 69 2 और फिर 71 2, ठीक है। 645 से -2, तो फिर क्या होगा -2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 641, 641 आएगा, यही सही हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। अल्टरनेट 2 प्लस भी हो रहा है और 2 माइनस भी हो रहा है। 641 क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 किस ऑप्शन पर है, तो डी पे आ जाएगा, ठीक है। अल्टरनेट का गैप है ना। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 नंबर की तरफ। 10 है 17 है 26 है, 10 है 17 है 26 है, 37 50 65, 37 है 50 है और कितना है 65 है। तो 10 है फिर 7 है 9 है, देख लेते हैं इसको एक बार क्या चल रहा है इसके बीच में। तो 10 + 7 प्लस कितना 9, ठीक है। तो 26 11 + 11 प्लस कितना 13, तो फिर प्लस कितना हो जाएगा, देखो 7 9 11 13 फिर कितना 15, तो आगे कितना हो जाएगा 15 और 2 17 है ना, ठीक। 7 9 11 13 15 और 17, 7 5 12, 2 इकाई पर चाहिए, ठीक है। 2 और 6 7 1 कितना 8, 82 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा 82 आ जाएगा, वैल्यू गैप कर रही है, ठीक है, वैल्यू 82 आ जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और देखते हैं आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन क्या है, ठीक। 6 है 5 है 11 32 129 है, 6 है 5 है फिर 11 है
32 है और 129 है। यहाँ पूछा है इसने क्या आना चाहिए। ठीक है, तो देखो 6 से अगर 5 की तरफ बढ़ते हैं 11, फिर ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैंने ढेर सारे क्वेश्चन इस टाइप के किए हैं अभी तक हम लोगों ने। तो देखो 6 एकम 6 माइनस 1, 5 गुणे में 2 माइनस 1, 11 गुणे में 3, ठीक है सॉरी 5 गुणे में 2 प्लस 1, गुणे 3 माइनस 1, गुणे 4 और प्लस 1, ठीक है। तो गुणे कितना 5 और माइनस 1 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिएगा ध्यान से, 6 कम 6 माइनस 1 5, 5 दूनी 10, 1 11, 11 3 33 माइनस 1 32, 32 गुणे 4 कितना आ जाएगा 32 दूनी 64 दूनी 128, कितना आएगा प्लस 1 29। तो यहाँ गुणा करेंगे 5 तो 9 बचे कितना होगा 45 और माइनस 1 कितना 4, कहाँ चाहिए इकाई पर चाहिए, कहाँ चाहिए इकाई पर, राइट से फर्स्ट कितना 4 चाहिए। तो 4 देखो यहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, ठीक है 15 का, है ना। तो आज की क्लास, उम्मीद करते हैं आज की क्लास के 15 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे, ठीक है। तो जो दशमलव वाली सीरीज इसमें आई थी, ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 15 क्वेश्चन जो आप लोग कर रहे हैं इसमें कितने सही जा रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद।